नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोतघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चूलिका के समापन के ये 5 रत्न की गाथाएं, इसको कहा पंच रत्न की गाथाएं, 271 से 275 तक। तो कल हमने 271, 272 और 273 इन 3 गाथाओं पे विचार किया था। पहले में तो संसार तत्व बताया कि वो जिन मत में भी हो, लेकिन अगर यथार्थ श्रद्धांत से रहित है तो वो अनंत कर्मों के फल को भोगता है और संसार में परिभ्रमण करता है। फिर उसके बाद मोक्ष तत्व को बताया कि जो विपरीत आचार से रहित है, जिसे जीव आदि पदार्थों का यथार्थ निश्चय हो गया, इसलिए जो प्रशांत आत्मा है, अन्यथा आचरण से रहित है, ऐसा संपूर्ण श्रावण्य वाला जीव कर्म फल से रहित इस संसार में चिरकाल तक नहीं रहता, मुक्त हो जाता है। उनको कहा मोक्ष तत्व। अब मोक्ष तत्व का साधन बताया कि जो सम्यक प्रकार से पदार्थों को जानते हुए समस्त परिग्रह को छोड़कर विषयों में आसक्त नहीं हैं, वे शुद्ध कहे गए हैं। अब मोक्ष तत्व के साधन तत्व का सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में अभिनंदन करते हैं। माने शुद्धोपयोग का उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उससे इसका क्या मनोरथ था कि सुखी होना, मुक्त होना, और वो प्रयोजन इसी से सिद्ध होता है। इसलिए उस शुद्धोपयोगी का अभिनंदन करते हैं। आई गाथा नंबर 274। शुद्धस्य यसामन्नं भणियं शुद्धस्य दंसनं नाणं शुद्धस्य निर्वाणं सोच्य सिद्धो नमो तस्य। क्या कहते हैं कि शुद्धस्य सामण्यम, माने शुद्धता ही श्रावण्य है, अथवा शुद्ध को ही श्रावण्य होता है। फिर क्या कहते हैं, भणियम शुद्धस्य दंसनम नाणम, और शुद्ध को ही दर्शन और ज्ञान कहा। फिर शुद्धस्य निर्वाणम, शुद्ध को ही निर्वाण कहा। सोचिए सिद्धो नमो तस्य, और शुद्ध को ही निर्वाण कहा और वही सिद्ध होता है, इसलिए उसको नमस्कार हो। किसको नमस्कार किया? शुद्ध को। शुद्ध माने यहाँ शुद्धोपयोगी। टीका देखिए। प्रथम तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के युगपद पने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है। एकाग्रता का मतलब क्या लिया था यहाँ पर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकाग्रता, माने तो भेद करके हम 3 कहते हैं। अभेद से देखें तो वो एक ऐसा मोक्ष मार्ग रूप परिणाम, उसी को श्रावण्य कहा। ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्गभूत श्रावण्य शुद्ध के ही होता है, समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित अन्य वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व उसके
समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित माने मिश्रित अनन्य वस्तुओं का, देखो व्यतिरेक होते हैं उसकी दशाएं, उसके पर्याय, ठीक है, और वो पर्याय अपने द्रव्य से अभेद होती हैं। तो अनन्य वस्तुओं का माने जो अपनी भूत वर्तमान भविष्य अवस्थाओं के साथ अनन्य है, ऐसी वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व माने उसका एक सामान्य सत विश्व, उसके सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास रूप, सामान्य प्रतिभास को कहते हैं दर्शन और विशेष प्रतिभास को क्या कहते हैं ज्ञान। ये चल नहीं रहा भाई मुकेश, थोड़ा सा खोल दे जरा। तो उसके दर्शन और ज्ञान वे शुद्ध के ही होते हैं, बस ठीक है, बस। तो वे शुद्ध के ही होते हैं। शुद्ध माने शुद्धोपयोगी के, यानी श्रवण के। निर्विघ्न खिले हुए सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला दिव्य जिसका स्वभाव है, ऐसा जो निर्वाण। देखो निर्वाण किसको कहते हैं? निर्विघ्न खिले हुए सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाला, माने ज्ञान और आनंदमयी जिसकी छाप है, ऐसा जिसका स्वभाव है, वो निर्वाण किसको होता है? शुद्ध के ही होता है। शुद्ध किसको कह रहे हैं? शुद्धोपयोगी को। और टंकोत्कीर्ण परम आनंद अवस्था रूप से स्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर ऐसे जो भगवान सिद्ध, वो कौन बनते हैं सिद्ध? ये शुद्ध ही सिद्ध बनते हैं, यानी शुद्धोपयोगी ही सिद्ध होते हैं। वचन विस्तार से बस हो, माने वचनों से तो कितना कहें। सर्व मनोरथों के स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप शुद्ध को, जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता के कारण, देखो सर्व मनोरथों के स्थानभूत माने अब सारे जो कुछ चाहिए था वो सब पूरा हो जाए। मोक्ष तत्व के साधन तत्व रूप माने मोक्ष के साधन है, उसी को तो मोक्ष मार्ग कहते हैं। शुद्ध को, जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता के कारण स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा भाव नमस्कार। कैसा नमस्कार कर रहे हैं? अभेद नमस्कार। देखो नीचे भावक, भावक होता है भावना करने वाले को भावक कहते हैं, और भावना करने वाला जो भावना कर रहा है वो उसका भाव्य है। तो देखो भावक, उसको तो कहा अंग अंश, और भाव्य माने उसके द्वारा जिसको नमस्कार किया जा रहा है, नमस्कार करने योग्य, वो है भाव्य। तो वो लिया अंगी। इसलिए इस भाव नमस्कार में भावक तथा भाव्य स्वयं ही है, ऐसा नहीं है कि भावक स्वयं हो और भाव्य पर हो। इसीलिए इन्होंने लिखा जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित। क्या मतलब हुआ? कि जो शुद्ध दशा है वो साधन है, माने अभी ये जो शुद्धोपयोगी है ये साधन है, और जो सिद्ध दशा होगी वो उसका साध्य है। लेकिन वो सिद्ध दशा कोई अलग तो होगी नहीं, वो मेरा ही उस रूप से परिणमन होगा। तो माने आत्मा ही उस दशा को प्राप्त होगा। अंग तो एक व्यापक चीज को कहते हैं। अंग होता है अंश, और ऐसे जिसके अंश है वो अंगी। जैसे शरीर, पूरा शरीर वो है अंगी। आँख नाक कान आदिक ये हैं उसके अंग। ऐसी जो दशाएं हैं वो है अंग, और जो वस्तु है त्रिकाल वो है अंगी।
तो यहाँ भाव नमस्कार की बात की। भाव नमस्कार होता है अभेद नमस्कार। यद्यपि भाव नमस्कार का एक अर्थ ये भी होता है कि चित्त को वहीं लगाकर मन में उन्हीं का ध्यान करके जो उनके प्रति बहुमान होता है उसको भाव नमस्कार कहते हैं। वचनों से और काया से जो नमस्कार किया जाता है इसको द्रव्य नमस्कार कहते हैं। लेकिन यह कौन सा भाव नमस्कार किया कि भाव्य भावकता के कारण, भावक भाव्यता के कारण स्व पर का विभाग अस्त हुआ है, ऐसा भाव नमस्कार। माने वो अपने को ही इस रूप देखता है कि मेरी शुद्ध दशा है। क्या? जो सिद्ध भगवान। हाँ, तो यहाँ ये कहा कि जो शुद्धोपयोगी संत हैं उन्हीं के सच्चा श्रवणपना है, वे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न हैं, उनको ही मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए हम सिद्ध दशा प्राप्त करने में संलग्न शुद्धोपयोगी संतों और सिद्धों को बारंबार नमस्कार करते हैं। माने उनमें भेद नहीं देख रहे, किसमें? शुद्धोपयोगी में और सिद्धों में, क्योंकि वो ही शुद्धोपयोगी ही सिद्ध रूप से परिणमित होंगे। तो अब इस पंचरत्न की अंतिम गाथा और इसमें पूरे प्रवचन सार का शास्त्र फल से जोड़ते हुए शास्त्र का समापन करते हैं। 275 नंबर की गाथा। भुज्यति सासणमेदं सागारणगारचर्यया जुत्तो जोसोपवयण सारम् लहुणा कालेन पप्पोदी। अब क्या कह रहे हैं? शास्त्र का फल कह रहे हैं। बुज्जति माने भी जानना होता है। शासन मेदम माने इस शासन का मतलब होता है उपदेश। तो जो जानता है इस उपदेश को, सागार नगार चर्या जुत्तो। तो सागार मैंने क्या बताया था आपको? ग्रस्त। और अनगार माने मुनि। लेकिन ये सागार अनगार का इन्होंने साकार और अनाकार अर्थ भी किया। तो साकार क्या होता है? ज्ञानोपयोग। और अनाकार क्या होता है? दर्शनोपयोग। जो सो पवेण सारम माने जो इस उपदेश को, चाहे वो सागारचर्या वाला हो चाहे अनागारचर्या वाला हो, जो इसको जानता है, सो पवेण सारम लहुणा कालेण पप्पोदी। तो वो प्रवचन के सार को लहुणा माने लघु काल में प्राप्त करता है। क्या है प्रवचन सार का फल? माने उसका प्रवचन का सार कि वो शुद्धात्मा, वो सिद्ध दशा, यही प्रवचन का सार है, उसको प्राप्त करता है। कौन? कि जो इस प्रवचन सार के माध्यम से जो समझाया गया उपदेश है, उस उपदेश को साकार अथवा अनकार चर्या से युक्त होता हुआ अथवा सागार या अनगार चर्या सहित होता हुआ इस उपदेश को जानता है, वो अल्प काल में इस प्रवचन के सार को प्राप्त करता है। तो भगवान के प्रवचन का सार क्या है? आत्मानुभूति एक तरह से। लेकिन अब आप कहोगे कि आत्मानुभूति की बात तो होगी नहीं, वो तो आत्मानुभूति तो पहले से ही है। मुनिराजों को क्या वो आत्मानुभूति नहीं है कि उसके फल में आप कह रहे हो कि आत्मानुभूति प्राप्त होगी? तो यहाँ तो उसके फल में सिद्ध दशा प्राप्त होगी।
मुक्ति मिलेगी। देखिए टीका, सुविशुद्ध ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप में अवस्थित परिणति में लगा होने से, देखो दर्शन और ज्ञान ऐसा अपना स्वरूप है, उसी परिणति में जो लीन हुआ होने से उसको कहा साकार अनाकार चर्यायुक्त। माने जो दर्शन ज्ञान में लीन है, दर्शन ज्ञान में चर्या कर रहा है, जो शिष्य वर्ग स्वयं समस्त शास्त्रों के अर्थों के विस्तार संक्षेपात्मक श्रुत ज्ञानोपयोग पूर्वक प्रभाव द्वारा केवल आत्मा को अनुभवता हुआ इस उपदेश को जानता है, वह वास्तव में भूतार्थ स्वसंवेद्य दिव्य ज्ञानानंद जिसका स्वभाव है, पूर्व काल में कभी जिसका अनुभव नहीं किया, ऐसे भगवान आत्मा को प्राप्त करता है। यानी भगवान आत्मा को प्राप्त करने का मतलब क्या है कि सिद्ध दशा को प्राप्त करना, और एक भगवान आत्मा को प्राप्त करने का अर्थ चौथे गुण स्थान को प्राप्त करने में भी कहते हैं, वहाँ श्रद्धा की अपेक्षा है, यहाँ साक्षात प्राप्ति की अपेक्षा है, जो कि तीनों काल के निरवधि प्रवाह में स्थायी होने से सकल पदार्थों के समूहात्मक प्रवचन का सारभूत है। माने वो प्रवचन का सार है। कौन? कि वो ऐसा शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा। देखो यहाँ कहते हैं, पंडित देवीदास जी और वृंदावन दास जी ने जैसेन आचार्य ने जो अर्थ किया है ना, जैसेन आचार्य ने इसका अर्थ श्रावक और साधु किया है। सागार माने श्रावक, अनगार माने साधु, चाहे तो वो साधु हो चाहे श्रावक हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रवचन सार के माध्यम से जिस वस्तु स्वरूप को समझाया गया, जो ऐसे वस्तु स्वरूप को जानता है, वो अल्प काल में ही मुक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार ये 275 गाथाओं में ये प्रवचन सार समाप्त हुआ। अब परिशिष्ट कहते हैं इसका। परिशिष्ट क्या होता है? जो शेष रह गया, ठीक है, या फिर कोई खास इम्पोर्टेंट बात जो हम कहना चाहते हैं, उसको परिशिष्ट में कहा जाता है। कंटिन्यूएशन में ही है, पेज नंबर 493 देखिए। अब टीकाकार देखो, कुंद आचार्य ने तो 275 गाथा तक अपना प्रवचन सार समाप्त कर दिया, लेकिन अब टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य इसी पर आगे परिशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जाता है? ऐसा प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर तो पहले ही कहा जा चुका है, यहाँ पुनः कहते हैं। देखो, प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य से व्याप्त, किससे व्याप्त? चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता। कैसे हैं वो अनंत धर्म? सारे के सारे धर्म चैतन्य सामान्य रूप हैं, क्योंकि माने आत्मा में जैसे नित्य अनित्य एक अनेक जितने भी धर्म हैं, सबके सब चैतन्य रूप हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अनंत धर्मों में व्याप्त चैतन्य सामान्य, और वो चैतन्य सामान्य से व्याप्त आत्मा। आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य। कैसा है कि आत्मा में अनंत धर्म है और आत्मा उन अनंत धर्मों का एक अधिष्ठाता है। अनेक रूप नहीं है, एक है। वो अनंत धर्म में एक, और वो अनंत धर्म सारे के सारे एक मेरे चैतन्य सामान्य में व्याप्त है। उन सब में चैतन्य 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 पना है। तो उन सबसे अभेद ऐसा मैं एक उसका स्वामी हूँ। इसका मतलब अनंत शक्तियों का, अनंत धर्मों का समुदाय ऐसा मैं एक
चैतन्य भगवान आत्मा। अब समझना जरा ध्यान से, क्योंकि अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नए हैं, इनमें व्याप्त व्याप्त की कहानी ज़्यादा है। अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नए हैं, उनमें व्याप्त होने वाला जो एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से यह आत्मद्रव्य प्रमेय होता है। अब देखो कितनी सारी जगह वो है व्याप्त, कौन किस में व्याप्त है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नंबर 1, आत्मा किससे व्याप्त है? देखो अब पूरी बात समझना। आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है। माने आत्मा में अनंत धर्म है, लेकिन उन अनंत धर्मों में एक में चैतन्य व्याप्ता हूँ। समझ में? यानी मैं कैसा हूँ? अनंत धर्मात्मक हूँ। कौन? चैतन्य सामान्य कोई और नहीं है, मैं ही वो चैतन्य सामान्य हूँ। अच्छा, जैसे शरीर की अपेक्षा देखें तो मैं नाक हूँ, आँख हूँ, कान हूँ, हाथ हूँ, पैर हूँ, क्या हूँ बताओ? इन सब में मैं ही मैं व्याप्त हूँ। तो ऐसी आत्मा के जितने धर्म हैं उन सब में कौन व्याप्त है? कि मैं ही व्याप्त हूँ। ठीक है, तो पहली बात में ये कहा कि वस्तु कैसी है, वस्तु का स्वरूप कैसा है। अब वो जो अनंत धर्म हैं, अब कहते हैं उन अनंत धर्मों में अनंत नए व्याप्त हैं। अनंत धर्मों में कौन व्याप्त है? यहाँ व्यापने का मतलब क्या है कि एक एक धर्म को विषय बनाने वाला एक एक नए है। जैसे आप आत्मा के नित्य धर्म को जानो, तो आत्मा के नित्य धर्म को कैसे जानोगे? कि एक नए से जानोगे। उस नए का नाम क्या है? नित्य नए। देखो आत्मा के जैसे एक, अनेक, नित्य, अनित्य ऐसे धर्म युगल है ना, तो जिस जिस पार्टिकुलर धर्म को जानेंगे तो उसको जानने वाले ज्ञान की पर्याय को उस धर्म वाला ही नाम मिलेगा। जैसे आत्मा के नित्य धर्म को जानने वाले नए का नाम नित्य नए, ठीक है। नास्ति धर्म को जानने वाले ज्ञान का नाम नास्तित्व नए। तो एक एक धर्म को विषय बनाता है एक एक नए। नए किसको कहते हैं? वस्तु के एक अंश को जानने वाले ज्ञान की पर्याय को क्या कहते हैं? नए कहते हैं। ज्ञान की अपेक्षा का, ठीक है। देखो एक तो हो गई वस्तु और उस वस्तु को जानने वाला ज्ञान। वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक, लेकिन उसके एक एक धर्म को विषय बनाने वाला एक एक नए है। तो नए कितने हो गए? अनंत। जितने धर्म हैं उतने नए हो गए, ठीक है। अनंत धर्मों का समुदायात्मक एक कौन है? आत्मा। उसी प्रकार ये जो नए होते हैं अनंत नए, ये ज्ञान के अंश है ना। नए सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। किसका अंश है? सम्यक श्रुत ज्ञान का। श्रुत ज्ञान में होते हैं नए, बाकी किसी ज्ञान में नए नहीं होते। तो ये जो अनंत नए हैं, इनके समुदाय को हम श्रुत ज्ञान प्रमाण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रमाण और नए में क्या अंतर है? कि जो वस्तु के सारे अंशों को एक साथ युगपत जाने वो है प्रमाण। और अब उस वस्तु में से किसी एक धर्म को मुख्य, बाकियों को गौण कर करके जाने, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, अंशग्राही नए है या प्रमाण है? और सर्वांशग्राही जो पूरी वस्तु को एक साथ जाने। जैसे आपने हार देखा तो आपने कहा हार तो बहुत बढ़िया है, तो ये प्रमाण का विषय है। लेकिन अब उसमें कि ये तो सफ़ेद है, ये तो भारी है, ये तो कीमती है, एक एक अंश को मुख्य कर करके जाना, तो ये नए ज्ञान हो गया। और इन सब से सहित पूरे हार को अभेद तरीके जाना, वो क्या हो गया? प्रमाण ज्ञान। देखो
अब ये बात इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम समझाना है आपको आत्मा को। आत्मा कौन है? तो आत्मा अनंत धर्मों का समुदाय। तो वो अनंत धर्म कौन से हैं? ठीक है ना। उन अनंत धर्मों को कैसे जाना जाए कि वो नए ज्ञान के द्वारा जाना जाए। तो वहाँ 47 शक्तियों की बात की थी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ हम 47 धर्मों की बात कर रहे हैं। और उन 47 धर्मों को जानने वाला नए है। तो नए कितने हो गए यहाँ पर? 47 नए। तो यहाँ 47 नयों की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी? अब भगवान मालिक है कि उनको 47 का आंकड़ा क्यों पसंद आया? किनको? अमृत चंद्राचार्य को। ठीक है ना। तो बस जितना उनका मन लगा होगा उतने लिख दिए होंगे। 50 भी लिख सकते थे, 58 भी लिख सकते थे। ठीक है ना। कोई वैसे कोई ऐसा नियम नहीं है कि 47 का ये कोई इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक है। बनाने को जो मर्जी बना लो। अब देखिए दोबारा से इस पैराग्राफ को। प्रथम तो पहले प्रश्न किया था आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त करने का मतलब है कैसे उसको जाना जा सकता है। समझ में? प्राप्त तो है ही, लेकिन कैसे प्राप्त किया जा सकता है मतलब कैसे उसको जाना जा सकता है। तो आत्मा कौन है? एक वाक्य में कहें तो अनंत धर्मों का समुदाय। लेकिन कैसे धर्म? चैतन्य धर्म। कैसे धर्म? इसलिए क्या कहा? चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है। कौन? आत्मा। क्योंकि अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नए हैं उनमें व्याप्त होने वाला, अब उन अनंत नयों में कौन व्याप्त है? एक श्रुति ज्ञान प्रमाण। क्योंकि नयों के समुदाय को प्रमाण कहते हैं। उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से देखो आत्मा की अनुभूति नए में होती है कि प्रमाण में होती है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से वह आत्मद्रव्य प्रमेय होता है। प्रमेय माने क्या होता है? प्रमाण के विषय को प्रमेय कहते हैं। ठीक है, पूरी तरह से जानने में आता है। अब देखिए अब नए चालू हो गए। पहला नए है द्रव्य नय, दूसरा नय है पर्याय नय। अब ये द्रव्य नय क्या है? देखो वह आत्म द्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है। जैसे कपड़ा, हर एक वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। आप उसके विशेष धर्म को अभी नहीं देखना, अभी उसके सामान्य धर्म को देखना। जैसे जो कपड़ा है, कपड़े में एक होता है ताना, एक होता है बाना। तो ताना बाना देखते हैं तो कहते हैं साहब इतना इसमें पॉलिस्टर है, इतना इसमें सूती है, इसमें इतना खादी है। तो इस प्रकार सीधा जो होता है ना वो ताना होता है और जो तिरछा होता है वो बाना होता है। ऐसे ताना बाना मिलाकर क्या बनता है? कपड़ा बनता है। किसी ने देखा है उसको बुनते हुए? जैसे जयपुर वयपुर में कभी जाते हैं ना, सांगानेर के आसपास, वहाँ होती है शायद, या जहाँ जुला होगा। खड्डी खेकड़ा में, खेकड़ा में भी होती थी ना खड्डी। हमने तो नहीं देखी। कहाँ है? अंदर अपनी कॉलोनी में, बाहर रोड पे जहाँ बुनाई करते हैं वो जुला है। उनका एक वो होता है पहले ऐसे ऐसे सीधा, फिर वो एक लंबा होता है, उससे उसको धागे को उधर खिसकाते जाते हैं, है ना। तो आप ये देखो कि जो कपड़ा है क्या वो ताने और बाने के बिना है? लेकिन ताना बाना नहीं देखना, अब कपड़ा देखना है। ऐसी आपकी एक ज्ञान में एक ऐसी कला है कि आप ताना बाना नहीं देखेंगे, आप कपड़ा देखेंगे। और ऐसी भी एक कला है कि आप कपड़ा ना देखकर उसका ताना बाना देखें। समझ में आया? जैसे आपने जो कपड़ा पहना, कोई व्यक्ति देखता है ये तो बड़ा मलाईदार कपड़ा है, ये रेशम है कि वो क्या होता है, वायल है ना, ये तो टेरिकोट है कि कॉटन है, ऐसा देखना।
अब वो टेरिकोट है, कॉटन है, ऐसा कब दिखेगा? जब आप उसका तंतु देखेंगे। समझ में आया? और जब आप तंतु नहीं देखेंगे तो क्या दिखेगा? कपड़ा है। तो देखने की दो दृष्टि हो गई ना, एक सामान्य दृष्टि और एक विशेष दृष्टि। तो जो सामान्य को विषय बनाने वाली दृष्टि है उसका नाम है द्रव्य नय। तो वो द्रव्य धर्म को विषय बनाती है। और दूसरा नय है पर्याय नय, वो पर्याय धर्म को विषय बनाएगी। अब आप समझ लेना, एक एक धर्म को जानने वाला एक एक नय है। और उस नय को नाम कैसे मिला कि जिस धर्म को जानेगा उस नय का नाम वही रखा जाएगा। जैसे देखो, लौकिक में भी होता है। भूगोल को जानने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? भूगोल का ज्ञान, है ना। साइंस को जानने वाले ज्ञान को कहते हैं साइंस का ज्ञान। अंग्रेजी को जानने वाले ज्ञान को कहते हैं अंग्रेजी का ज्ञान। तो ज्ञान अंग्रेजी का है कि आत्मा का है? उसी प्रकार यहाँ माने वो ज्ञान का अंश वस्तु के जिस धर्म को विषय बनाएगा उसको वही नाम मिलेगा। बात समझ गए आप? देखो फिर से, आत्म द्रव्य द्रव्य नय से पट मात्र की भांति, जैसे आप कपड़े को देखो उसी की भांति चिन्ह मात्र है, उसी प्रकार आप बस चैतन्य मात्र देखो। अच्छा, आत्म द्रव्य पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञान आदि मात्र है। अर्थात आत्मा पर्याय नय से दर्शन ज्ञान चारित्र आदि मात्र है। जैसे वस्तु माने जैसे कपड़ा तंतु मात्र है, माने उसके विशेष को ज्ञान का विषय बनाना। ठीक है, अब आपके पास ये वाला ग्रंथ है क्या? इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा बताएंगे। 516 नंबर निकालो आप। है सबके पास लाल वाले? तो अब हम इसमें से डॉक्टर साहब वाले ग्रंथ में से ले लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सामान्य है। इसमें भी हालांकि छोटा ही है, लेकिन भाषा थोड़ी सी सरल मिलेगी आपको। 516 नंबर पेज ऊपर देखिए। अनंत गुणों का अखंड पिंड भगवान आत्मा भी एक द्रव्य है, एक वस्तु है। अतः उसमें भी परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल पाए जाते हैं। देखो, धर्म युगल क्या है कि ये जोड़े में होते हैं। ठीक है, जैसे अस्तित्व नास्तित्व, एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध, नित्य अनित्य, है ना, ये जोड़े में पाए जाते हैं धर्म। भगवान आत्मा में विद्यमान अनंत धर्मों में से एक एक धर्म को विषय बनाने वाले सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश रूप नय भी कितने होते हैं? क्योंकि जब धर्म अनंत हैं तो उनको जानने वाले ज्ञान के अंश कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। उन अनंत नयों के समुदाय रूप सम्यक श्रुत ज्ञान प्रमाण है। वो जो अनंत नयों का समुदाय, वो ज्ञान के अंश थे ना, उन अंशों का जो अंशी है, समुदाय है, वो हो गया प्रमाण। श्रुत ज्ञान प्रमाण है। और अनंत धर्मों वाला भगवान आत्मा उस प्रमाण का प्रमेय है, माने उस प्रमाण के द्वारा जानने में आने योग्य है। तो निज भगवान आत्मा का गहराई से परिचय प्राप्त करने के लिए सम्यक श्रुत ज्ञान के अंशरूप 47 नयों द्वारा यहाँ भगवान आत्मा के 47 धर्मों का प्रतिपादन किया जा रहा है। हमें 47 नए नहीं पढ़ाने, हमें तो उन 47 नयों के द्वारा आत्मा के 47 धर्मों को बताना है ना। हमें क्या लगता है कि समय सार जी में तो आत्मा की 47 शक्तियाँ समझाई, और यह 47 नए समझा रहे हैं कि नए नहीं समझा रहे, नयों के द्वारा आत्मा के 47 धर्मों को समझा रहे हैं। ठीक है,
देखो सुनो, प्रश्न समझ में आया पहले सबको? क्या समझ में आया बताओ? श्रुत ज्ञान का असंख्यात नहीं, संख्यात है। संख्यात से बड़ी राशि को श्रुत ज्ञान वाला नहीं जान सकता। ठीक है, तो आप यहाँ कैसे कह रहे हो कि अनंत नए हैं जबकि वो श्रुत ज्ञान के अंश हैं, तो वो अनंत कैसे हो सकते हैं? देखो, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। वहाँ हम ये कहते हैं कि जो संख्यात तक किसी चीज़ की संख्या है तो वो तो श्रुत ज्ञान का विषय बनती है, लेकिन संख्यात से आगे जैसे असंख्यात हो गया तो जो श्रुत ज्ञान वाला है, मति श्रुत ज्ञान वाला, असंख्यात को नहीं जान सकता। ठीक है, असंख्यात की राशि वो सिर्फ कल्पना तो कर सकता है, अनुमान तो कर सकता है, लेकिन उसके ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि अवधि और मना पर यह ज्ञान का ही विषय है असंख्यात, और अनंत वो केवल ज्ञान का विषय है। तो फिर यहाँ सम्यक श्रुत ज्ञान में आप अनंत न कह रहे हो कि अनंत हो सकते हैं, लेकिन आप एक बार में अनंत को नहीं जान सकते अपने सम्यक श्रुत ज्ञान से, लेकिन उसमें अंश होते हैं अनंत, एक एक के द्वारा एक एक को तो जाना जा सकता है ना। ये बात ठीक है कि श्रुत ज्ञान उन अनंतों को ऐसे नहीं जान पाएगा, लेकिन है तो अनंत, धर्म तो अनंत है ना आत्मा में, और उन अनंत धर्मों को जानने वाला जो श्रुत ज्ञान है, एक बार इस एंगल से जाने, एक बार इस एंगल से जाने, एक बार उस एंगल से जाने, ऐसे उसके अनंत भेद बनते हैं ज्ञान के। तो वो ज्ञान में अनंत अंश बनना अलग बात है, और वो ज्ञान अनंत की राशि को विषय बनाए वो अलग बात है, उसका निषेध है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। हाँ, तो यहाँ 47 नयों द्वारा भगवान आत्मा के 47 धर्मों का प्रतिपादन किया जा रहा है। हम देखो 47 कहीं कर रहे हैं, होते तो अनंत हैं, क्योंकि अनंत अपने मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए हम तो 47 का कर सकते हैं, 47 लाख का कर सकते हैं, 47 करोड़ का कर सकते हैं, लेकिन असंख्यात का भी नहीं कर सकते। अनंत की तो बात ही क्या है। शक्ति और धर्म में क्या अंतर है? शक्ति कहते हैं उसकी पावर, माने उसमें क्या ताकत है, कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी क्या है, सामर्थ्य क्या है। ठीक है, देखो शक्तियाँ गुण, स्वभाव और धर्म, ये सब कहीं कहीं एक ही अर्थ में प्रयोग हो जाते हैं। आत्मा के गुण कहो, आत्मा की शक्तियाँ कहो, आत्मा के स्वभाव कहो, और आत्मा के धर्म कहो, कहीं कहीं के पर्यायवाची के अर्थ में हो जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। जैसे गुण अकेले होते हैं और उनकी पर्याय होती हैं, जो धर्म है वो जोड़े में होते हैं, उनकी पर्याय नहीं होती। अब क्या है शक्ति? शक्ति माने उसमें जो योग्यता है उसको कहते हैं शक्ति, कि उसमें इस प्रकार की सामर्थ्य है उस रूप होने की। और स्वभाव, ये जो गुण है, शक्ति है, और क्या था, धर्म है, ये इन सबको स्वभाव कहते हैं। ठीक है, गुण, शक्ति, धर्म, इन सबको क्या कहते हैं? स्वभाव। तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है। किसमें? हाँ, देखो शक्ति क्या है? ताकत, उसकी पावर। तो भाभी जी ने कहा कि उसमें पुरुषार्थ भी आ जाएगा, कि बिल्कुल आ जाएगा। 47 शक्तियों में एक वीर्य शक्ति गिनाई है ना, और जितनी भी शक्तियाँ हैं, सच पूछो तो जितनी भी शक्तियाँ हैं वो उसके वीर्यत्व गुण के भाव की मुख्यता से बता रही हैं। ठीक है ना। और पुरुषार्थ गुण की, वीर्य गुण की पर्याय को पुरुषार्थ कहा। अब देखो कहीं पर वीर्य को गुण रूप में भी बता दिया, कहीं उसको शक्ति रूप में भी बता दिया। ठीक है ना। तो वो तो वस्तु एक अभेद रस है, उसको अनेक अनेक प्रकार से आचार्यों ने समझाया है।
देखो, इन 47 नयों के द्वारा भगवान आत्मा के 47 धर्मों के सम्यक परिज्ञान से भगवान आत्मा के शेष अनंत धर्मों का अनुमान किया जा सकता है। हम उसको बता नहीं पाएंगे, अनुमान हो सकता है बस। और सम्यक श्रुत ज्ञान के अंशरूप अनंत नयों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। हम आपको 47 नय बताएंगे, इससे आपको अनुमान लग जाएगा 47 धर्मों से अनंत धर्मों का, 47 नयों से अनंत नयों का। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्यक श्रुत ज्ञान द्वारा अनंत धर्मात्मक एक धर्मी आत्मा का अनुभव भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? सम्यक श्रुत ज्ञान के द्वारा, क्योंकि अनुभव ज्ञान गुण की पर्याय है। क्या है अनुभव? मानो वो ज्ञान जो आत्मा को जानने रूप उसमें तन्मय हुआ, उसी का नाम तो अनुभव है, उसी को अनुभूति कहते हैं। तो देखो यहाँ अनुभूति किससे कह रहे हैं? सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश रूप अनंत नयों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। और सम्यक श्रुत ज्ञान द्वारा अनंत धर्मात्मक एक धर्मी आत्मा, धर्म तो अनंत है लेकिन वो धर्मी आत्मा एक है, तो उसका अनुभव भी किया जा सकता है। अब देखो, वह अनंत धर्मात्मक आत्म द्रव्य नय से पट मात्र की भांति चिन्ह मात्र है और पर्याय नय से तंतु मात्र की भांति दर्शन ज्ञान आदि मात्र है। यद्यपि वस्त्र में अनेक ताने बाने होते हैं, विविध आकार प्रकार होते हैं, रंग रूप होते हैं, तथापि सब कुछ मिलाकर वो एक वस्त्र ही है। ताने बाने आदि भेद प्रभेदों में ना जाकर उसे मात्र वस्त्र के रूप में देखना जानना, ये द्रव्य नय है, क्योंकि उसके सामान्य धर्म को विषय बनाना। देखो, जैसे किसी को ठंड लग रही है, ठीक है, उसने कहा भैया ठंड लग रही है, जरा कोई शॉल ले आ, तो अब शॉल ले आए। अब वो ये देखे कि लाल है कि पीला है, वो पूछे लाल लाऊं कि पीला लाऊं, पश्मीना लाऊं कि कोई दूसरा कौन से होते हैं वो लाऊं? तो कहेगा अरे मूर्ख, छोड़, तू लाल हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, ठीक है, नीना का हो, मीना का हो, टीना का हो, रीना का हो, जिसका हो, तू तो शॉल ले आ। समझ में? ये कौन से नए से देख रहे हो आप? उसे द्रव्य नय से। और जब कहोगे नहीं नहीं पश्मीना वाला शॉल, नहीं नहीं भैया पश्मीना का तो हम नहीं पहनेंगे, पश्मीना का तो वो क्या होता है, पश्मीना शॉल वो भेड़ के क्या होती हैं, उसके बाल होते हैं ना, उसके मेंढे के किसके, उससे बनती है ना, बहुत गर्म होती है, तो हम तो वो नहीं पहनेंगे, हम तो सिंथेटिक वाली शॉल पहनेंगे। समझ में आया? तो अब जब आप इस तरह से देख रहे हो, ये क्या हो गया? पर्याय में। बात समझ में आ गई? ऐसे ही आत्मा को एक चैतन्य सामान्य देखना, ये द्रव्य नय का विषय है, और उसे ही दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला, ठीक है ना, इस तरह से देखना, ये कौन से नय का विषय है? पर्याय नय का। ठीक इसी प्रकार चेतन स्वरूप भगवान आत्मा में ज्ञान दर्शन रूप गुण पर्याय भी हैं, तथापि गुण पर्याय रूप भेदों की दृष्टि में न लेकर भगवान आत्मा को एक चैतन्य मात्र जानना द्रव्य नय है, अथवा द्रव्य नय से भगवान आत्मा चिन्ह मात्र है। इसी प्रकार उसमें ताने बाने, आकार प्रकार, रंग रूप आदि भी तो है ही। वस्त्र को वस्त्र मात्र ना देखकर उसमें विद्यमान ताने बाने, इन पर दृष्टि डालकर देखने पर वो ताने बाने वाला लाल पीला छोटा बड़ा भी तो दिखाई देता है। उसी प्रकार यद्यपि द्रव्य नय से भगवान आत्मा चिन्ह मात्र ही है। अच्छा एक बात बताओ, जो बेचारा गरीब है, जिसे 4 दिन से रोटी नहीं मिली, ठीक है ना, और उसे मिल जाए कुछ तो उसे वो रोटी दिखती है, ठीक है, और जिसका पेट भरा हुआ है उसको क्या दिखता है? पापड़ कहाँ है, ये अचार, उसे सिर्फ खाना दिखता है। किसको? भूखे को। उसे ये नहीं दिखता कि पापड़ है, कि रोटी है, कि पूड़ी है, कि पराठा है, कि सब्जी है, ब्रेड है, क्या है, ठीक है। जिसका पेट भरा हुआ है वो कैसे देखता है? वो खाना नहीं देखता, वो देखता है इसमें मिर्ची तो है ही नहीं, इसमें नमक कम है,
कोई गरीब आदमी को कभी ऐसा लगता है कि खाना कैसा है, बेकार खाना, ये अच्छा खाना, ये स्वादिष्ट खाना, ये बासी खाना, ये ताज़ा खाना? वो भूखा व्यक्ति ऐसा कोई भेद नहीं देखता, ठीक है। और जिसका पेट भरा है वो ये भेद देखता है ना, कि देसी घी में बना है कि डालडा में बना है कि तेल में बना है, सुबह बना है कि शाम बना है, इसने बनाया है कि उसने बनाया है। ये सब माने एक ही वस्तु एक समय में द्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है, तो उसके द्रव्य अंश की मुख्यता से देखने वाला द्रव्यनय है और उसके पर्याय अंश यानी पर्याय धर्म की मुख्यता से देखने वाला पर्यायनय है। ऐसी है ना ज्ञान में दो दृष्टियां, ये श्रुत ज्ञान के अंश नय कहलाते हैं। यद्यपि द्रव्यनय से भगवान आत्मा चिन्ह मात्र ही है, लेकिन उसमें जानने देखने रूप परिणमन भी तो पाया जाता है। भगवान आत्मा को चिन्ह मात्र ना देखकर है उसमें विद्यमान ज्ञान दर्शन आदि रूप परिणमन को देखकर उसमें ज्ञान दर्शन आदि वाला जानने देखने वाला जानना, ये पर्यायनय है। अथवा पर्यायनय से भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आदि मात्र है। समझ में है? मैंने बच्ची को पार्टी में जाना है, ठीक है, अब वो क्या देखे, भाई कपड़ा दे दो, कपड़ा पहन लो। और एक बच्ची क्या देखे कि ये तो फ्रॉक है, फ्रॉक नहीं चाहिए, मुझे तो सूट चाहिए, मुझे सूट नहीं चाहिए, मुझे तो कोट पैंट चाहिए, मुझे तो कोट पैंट नहीं चाहिए, मुझे तो साड़ी चाहिए। समझ में? ये विशेषों को देखने वाला वो पर्याय है, ठीक है। इस प्रकार कल से शिविर है अपना, परसों से, तो कल और चलेगी अपनी, है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।